हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का 6th क्वेश्चन स्टार्ट, जिसमें कहता है कि ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी विद साइड बी सी 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 डिग्री और एंगल ए कितना है 105 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल वूज साइड आर 4/3 टाइम्स द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमें क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें ये दिया हुआ ये कंडीशन को फुलफिल करता हो, वो ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद हमें एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो जिसकी साइड क्या होंगी 4/3 टाइम्स होंगी इस पहले वाले ट्रायंगल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है बी सी 7 सेंटीमीटर, तो हम बी सी लेंगे 7 सेंटीमीटर। बी सी हमने ले ली 7 सेंटीमीटर, इसको नेमिंग करेंगे, ये है बी, ये है सी, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा है कि बी पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, 45 कैसे बनता है, 45 बनाने के लिए हम यहाँ पे आर्क लगाएंगे बी पे रख के। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको बी पे रखा और एक ऐसे किया और यहाँ से हमने एक आर्क लगाई, ये कितने डिग्री का बना 60 का। अब यहाँ पे रख के हमने एक और आर्क लगाई, ये कितना का बना 120 का। ठीक है, अब 60 और 120 के बीच में कितना होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, 90 का होगा और 90 का हाफ कितना होता है 45 का, यानी कि अगर हमें 45 का एंगल बनाना है तो हमें पहले 90 का कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 90 का कैसे बना है 60 120 और इन दोनों का हाफ, इन दोनों के जो बीच में होता है वो कितना होता है 90 होता है और 90 का हाफ कितना होगा 45 होगा। ठीक है, ऐसे हम 45 का एंगल बना देंगे। तो अब हम बनाएंगे सबसे पहले 90 का, 60 से हमने एक आर्क लगाई। ठीक है, ऐसे ही हमने एक आर्क 120 से लगाई, जहाँ पे ये क्रॉस करती हैं दोनों, वहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये हमने लाइन ड्रॉ की और ये कितने का एंगल बन गया हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, अब हमें बनाना है किसका 45 का। 90 का हाफ कितना होता है 45 होता है, तो हम इसका हाफ करेंगे। हाफ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने एक आर्क लगाई यहाँ पे और यहाँ से 90 से हमने एक आर्क लगाई यहाँ पे। ठीक है, और जहाँ पे ये दोनों मीट करती हैं वहाँ उसको क्रॉस करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हमने लगाई एक लाइन। ठीक है, ये हमारा एंगल बन गया कितना 45 डिग्री। ठीक है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, बी कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि एंगल ए होगा वो 105 होगा। ठीक है, आपको पता है कि जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 के। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है 180 के। ठीक है, एंगल ए कितना दिया हुआ है इन्होंने 105, एंगल बी कितना दिया हुआ है 45, एंगल सी हमें नहीं पता, एंगल सी को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास बनता है कितना 150 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, यानी कि एंगल सी कितना आया हमारे पास 180 माइनस 150 कितना 30 डिग्री, यानी कि एंगल सी हमारे पास कितना आया 30 डिग्री। तो हम इस पे कितना 30 डिग्री का अगर एंगल बनाते हैं तो जो यहाँ पे हमें ए मिलेगा वो ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा 105 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम सिंपली यहाँ पे एंगल सी कितना लेंगे 30 डिग्री। आपको ये छोटी सी कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी एंगल सी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सी पे कितना एंगल बनाएंगे 30 डिग्री का बनाएंगे, वो बहुत ईजी है। क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कंपास रखा और ऐसे किया, अब हमने लगाई एक आर्क, ये कितने की लगी 60 की। एंगल कितने का बनाना है 30 का, 30 कितना होता है 60 का हाफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका हाफ कर लेंगे, ये बन जाएगा एंगल कितने का 30 डिग्री का। तो जहाँ पे ये कट करता है उसको मीट करते हुए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हमने इस पॉइंट को और इस जो आर्क हमने ये दो लगाई थी उनको मिलाते हुए हमने एक लाइन ली। अब जहाँ पे ये कितना है ये 30 डिग्री का है और जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं यहाँ पे ये पॉइंट है ए पॉइंट और ये कितने का बन गया ऑटोमेटिक 105 डिग्री। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, इसको इरेज कर देंगे। ये हमारा बन गया। अब हमें सिंपली जैसे आप पिछले क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या करते हैं एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन लेनी है, यानी अभी हमें हमारा एक ट्रायंगल बना है, हमें एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो कि क्या होगा 4/3 टाइम्स होगा किसका इस फर्स्ट वाले ट्रायंगल का। ठीक है, तो उसके लिए हम एक्यूट एंगल बनाते हैं। एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से छोटा, 90 से छोटा होगा तो हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बी से। ठीक है,
हमने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से, और इस लाइन को अभी हम क्या करेंगे, इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने बी पॉइंट पे कंपास रखा और ये किया 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 और ये हुआ 4। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर ये बी है, इसको नेमिंग कर देंगे हम B1, ये नाम दिया हमने B2, ये नाम दिया हमने B3 और ये नाम दिया हमने B4। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, 4/3 टाइम्स है, 4/3। हम नीचे वाले को देखते हैं, डिनोमिनेटर वाले को। ठीक है, वहाँ क्या है, 3 है, यानी कि हमें ये जो 3 है इसको एंड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल से मिलाना है। ठीक है, ये नीचे वाला क्या है, 3 है, यानी कि B3 को हमें एंड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल यानी कि C से मिलाना है। ठीक है, हम वही करेंगे। हमने B3 को मिलाया किससे, C से। अब क्या है, ऊपर क्या है, 4 है, इसका मतलब हमें इस 4 को भी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जिस एंगल से हमने B3 को C से मिलाया उसी एंगल से हमें B4 को भी ऐसे मिलाना है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे और इस B4 से एक लाइन लेंगे, लेकिन वो लाइन पैरेलल होनी चाहिए B3C के। वो पैरेलल कब होगी, जब इसका एंगल और इसका एंगल सेम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें मेजरमेंट करनी पड़ेगी इसके एंगल की, और जो इसका एंगल होगा वही हम इसका एंगल रखेंगे। ठीक है, तो हम मेजरमेंट करेंगे कैसे, यहाँ पे हमने ऐसे रखा कंपास, ऐसे किया, इसी तरह से हमने B4 पे रखा और ऐसे किया, यहाँ पे हमने की मेजरमेंट की कितना एंगल है। ठीक है, ये हमने देखा ये इतना है, ऐसे ही हमने यहाँ पे किया और जहाँ ये मिलता है वहाँ पे क्या कि हमने एक आर्क ड्रॉ की। अब हमें इस B4 पॉइंट और इस आर्क को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होगी किसके, B3C के। ये हमने लगाई लाइन। ठीक है, और इसको किया हमने थोड़ा सा एक्सटेंड C पॉइंट से। ठीक है, इस लाइन को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया। अब हमें क्या करना है, ये है पॉइंट C, अगर ये C है इसको हमने नाम दे दिया C'। ठीक है, अब इस C' से भी हमें एक लाइन लगानी है जो कि यहाँ तक जाए। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जिस एंगल से ये लाइन मुड़ी हुई है उसी एंगल से हमें इस लाइन को मोड़ना है ताकि ये दोनों क्या हो सकें, आपस में पैरेलल हो सकें। तो हमें पता है कि एंगल C कितना है, 30 डिग्री है, तो इसका मतलब हम इस पर भी 30 डिग्री का बना देंगे। वो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, कैसे, हमने यहाँ पे रखा 60 डिग्री लिया, 60 का फिर हमने हाफ कर दिया, वो कितना हो गया, 30 डिग्री। अब ये और ये इन दोनों को मिलाते हुए हम एक लाइन लेंगे C से, और जो हमने यहाँ पे क्रॉस हुई है, ठीक है, ये जो आर्क क्रॉस हुई है इससे और इस C पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन लेंगे जो कि पैरेलल होगी किसके, AC के। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लाइन ली। अब इस A को भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, AB लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया हमने। अगर ये A है तो इसको नेम देंगे हम क्या, A'। ठीक है, ये हमारा हो गया तैयार, क्या, एक ट्रायंगल जो कि क्या है 4/3 टाइम्स है किसका, पहले वाले ट्रायंगल का। ठीक है, अब दोबारा से इसको समझने से अच्छा है कि हम इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लें। कंस्ट्रक्शन में आपको एक बार और क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या किया है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, यहीं पे हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया था। तो हम लिखेंगे कि एंगल कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम यहाँ पे जो हमने ये 30 डिग्री निकाला था वो निकाल लेंगे। ठीक है, हम पहले जो हमने निकाला था, यहाँ पे जो हमने किया था पेंसिल वर्क, वो हम सबसे पहले करके दिखाएंगे कि हमने जो C एंगल है वो 30 डिग्री कैसे निकाला था। ठीक है, स्टेप फर्स्ट हमने क्या किया था, बाय द गिवन वैल्यूज we make a triangle ABC in which क्या था, BC कितना था, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ था हमें, एंगल B दिया हुआ था हमें 45। ठीक है, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर लिया, फिर हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, दिया हुआ था क्या हमारे पास, एंगल A कितना था, 105। ठीक है, हमने निकाला था CC, हमने कैसे निकाला था, हमें दिया हुआ था, हमें पता है क्या, वी नो डैट क्या हमें पता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180 होता है।
अब एंगल ए कितना है हमारे पास, एंगल ए है 105 डिग्री प्लस एंगल बी कितना है 45 डिग्री प्लस एंगल सी हमें निकालना है, ठीक है। वो हमने कैसे निकाला, इन दोनों को ऐड किया 150, 180 में से 150 को माइनस करते हैं तो एंगल सी हमारे पास कितना आ जाता है 30 डिग्री आ जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे निकाल दिया एंगल सी 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप सेकंड में फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया 45, 105 और 30 डिग्री वाला, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में वही हम बी एक्स लेंगे, इसको नाम दिया हमने एक्स, ठीक है। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल बनाते हुए हमने एक रे ली, ठीक है, बी सी पे। तो हम लिखेंगे कि ड्रॉ ए रे, कौन सी, बी एक्स, मेकिंग an acute angle with BC, ठीक है। BC के साथ एक्यूट एंगल बनाते हुए हमने BX एक रे ली। फिर हमने क्या किया, स्टेप थर्ड में हमने किया, हमने उस रे को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लोकेट 4 पॉइंट्स, ठीक है, लोकेट 4 पॉइंट्स। 4 क्यों लिए हमने, यहाँ पे 4 ही हमने क्यों लिए, 5 क्यों नहीं लिया, 6 क्यों नहीं लिया। हम यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ हमारे पास क्या है 4/3 है, ठीक है। इनमें से बड़ा कौन है, 4 है, इसलिए हम इस जो बी एक्स रे है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। लिखेंगे 4 कैसे आया, ग्रेटर ऑफ 3 4, ठीक है। 3 4 में से जो बड़ा है हमने वो लिया। तो क्या लिया हमने, पॉइंट्स के नेम देंगे B1 B2 B3 B4, सो डैट ये भी बताना है, पॉइंट्स तो हमने ले लिए सारे, ये भी बताना है कि ये सारे इक्वल हैं, ठीक है। यानी कि B1 इक्वल है B1 B2 के इक्वल है B2 B3 के इक्वल है B3 B4 के, ठीक है। ये भी बता दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्टेप थर्ड है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 1 है। अब स्टेप किसकी बारी आई, फोर्थ की। स्टेप फोर्थ में हमने क्या किया, फिर हमने किया B3 को हमने किससे मिलाया, B3 को हमने मिलाया C से। लिखेंगे जॉइन B3C, ठीक है। अब स्टेप 5 में हमने क्या किया, फिर ये जो B4 पॉइंट है इसको हमने मिलाया किससे, C' से, मेकिंग इक्वल एंगल विद किससे, B3C के साथ, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पे फ्रॉम B4 ड्रॉ किया हमने क्या, B4C' जो कि पैरेलल है किसके, B3C के, बाय मेकिंग एन इक्वल एंगल ऑफ एंगल B3C, यानी कि इसके साथ इक्वल एंगल बनाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद स्टेप 6 में हमने क्या किया, हम गए ऊपर, हम पहुंचे कहाँ, C' पॉइंट पे। C' से भी हमने ऐसे ही सेम प्रोसीजर किया, फ्रॉम C' ड्रॉ की हमने लाइन कौन सी, C', जो कि पैरेलल है किसके, CA के, वही सेम बाय मेकिंग एन इक्वल एंगल ऑफ एंगल कौन सा, BCA, ठीक है। ये C के साथ इक्वल एंगल बनाते हुए हमने C', लिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ट्रायंगल बना वो कौन सा बना, नया ट्रायंगल A', B, C' इज आवर न्यू ट्रायंगल, ठीक है। वो हमारा क्या हुआ, न्यू ट्रायंगल बन। आगे हमें करना है जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमें प्रूव करना है, लिखेंगे हम यहाँ पे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, BC', ठीक है। लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम समझाएंगे। BC' डिवाइड बाय BC इक्वल होगा किसके, BA' डिवाइड बाय BA इक्वल होगा किसके, C', A' डिवाइड बाय CA, वो किसके इक्वल होगा, 4/3 के। कैसे, ये जो ऊपर वाली साइड्स हैं ये क्या है, जो नए वाला ट्रायंगल है उसकी साइड्स हैं, और जो नीचे वाली साइड्स हैं वो किसकी, जो पुराने वाला ट्रायंगल है उसकी साइड। देखो BC', ठीक है, डिवाइड बाय BC, नए वाले ट्रायंगल की साइड, डिवाइड बाय पुराने वाले ट्रायंगल की साइड। BA',
नए वाले ट्रायंगल की साइड, बी डिवाइड बाय बी ए पुराने वाले ट्रायंगल की साइड, ठीक है। थर्ड क्या है, सी डैश ए डैश, सी डैश ए डैश क्या है, नए वाले ट्रायंगल की साइड, और सी ए क्या है, पुराने वाले ट्रायंगल की साइड, ठीक है। इनको हमने इस फॉर्म में लिख दिया और वो इक्वल होने चाहिए किसके, 4/3 के। ये करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो फिगर बनाया हमने इसको ध्यान से देखो, इसमें आपको ध्यान से देखने पे 4 ट्रायंगल मिलेंगे, ठीक है। कितने, 4। वो कौन कौन से, बी सी ए, बी सी डैश ए डैश, दूसरा बी सी बी 3, तीसरा बी सी डैश बी 4, चौथा, ठीक है। इन 4 ट्रायंगल में हम जो ऊपर वाले 2 ट्रायंगल हैं उनको आपस में सिमिलर प्रूव करेंगे और जो नीचे वाले 2 ट्रायंगल हैं उनको आपस में सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है। वो करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अगर वो हमने सिमिलर प्रूव कर दिया तो हमें जो ये प्रूव करने के लिए दिया है वो हम आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो ऊपर वाले जो ट्रायंगल हैं उनको लिखेंगे कि इन ट्रायंगल कौन से, बी सी डैश ए डैश एंड बी सी ए, इनमें हम देखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो ये ए सी है ये पैरेलल है ए डैश सी डैश के, ठीक है। यानी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो जो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यही बात हम लिखेंगे कि सी ए पैरेलल है किसके, सी डैश ए डैश के, ठीक है। सी ए पैरेलल है सी डैश ए डैश के, ठीक है। अगर ये आपस में पैरेलल है, पहले पैरेलल क्या है, रीजन क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अगर ये आपस में पैरेलल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से, बी सी ए और बी सी डैश ए डैश क्या होंगे, इक्वल होंगे। लिखेंगे हम यहाँ पे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन लिखेंगे हम यहाँ पे, एंगल बी सी डैश ए डैश इक्वल होगा किसके, एंगल बी सी ए के, ठीक है। कैसे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब एक और बात देखो, ये जो बी एंगल है, ठीक है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी है। इसका मतलब ये बी एंगल क्या है, इक्वल है दोनों में। लिखेंगे हम यहाँ पे एंगल ए बी सी, एंगल ए डैश बी सी डैश इक्वल होगा किसके, एंगल ए बी सी के, ठीक है। कैसे, कॉमन एंगल है, ठीक है, कॉमन एंगल है। अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल आपस में इक्वल हैं तो हम उन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या लिख सकते हैं, सिमिलर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम इन दोनों को लिख सकते हैं सिमिलर, अगर इसके 2 एंगल इक्वल हैं तो, ठीक है। बी डैश ए डैश सिमिलर लिख दिया किसके, बी सी ए के। अगर ये आपस में क्या है, सिमिलर हैं, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इनकी साइड्स को हम लिख सकते हैं कैसे, बी सी डैश डिवाइड बाई बी सी इक्वल है बी ए डैश डिवाइड बाई बी ए इक्वल है सी डैश ए डैश डिवाइड बाई सी ए। इसको नेम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर। अब हम नीचे गए, नीचे वाले 2 ट्रायंगल लिए हमने, कौन कौन से, इन ट्रायंगल बी सी डैश बी 4, बी सी डैश बी 4 एंड कौन सा दूसरे वाला कौन सा है, बी सी बी 3, ठीक है। बी सी बी 3 में अगर हमने इनको देखा तो हमने क्या देखा कि ये जो B4 C डैश है ये आपस में पैरेलल है किसके, B3 C के, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पे B4 C डैश आपस पैरेलल है किसके, B3 C के। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन ये क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन से हैं एंगल, B4 C डैश इक्वल होंगे किसके, B3 C के। लिखेंगे यहाँ पे एंगल B4 C डैश इक्वल होगा किसके, B3 C के। अब हमें क्या देखना है कि जो एंगल B है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। कॉमन है तो इसका मतलब इक्वल है, तो इक्वल है तो हम इसको लिखेंगे कि ट्रायंगल B4 BC डैश इक्वल है किसके, B3 BC के, ठीक है। क्या हुए, कॉमन एंगल हुए। अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल आपस में इक्वल हैं तो हम इसको सिमिलर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हुए, सिमिलर हुए। तो इसका मतलब ट्रायंगल BC डैश B4 सिमिलर हुआ ट्रायंगल BC B3 के, ठीक है। अगर ये सिमिलर हैं तो इसका मतलब हम इनकी साइड्स को लिख सकते हैं कैसे, BC डैश डिवाइड बाय BC इक्वल है किसके, B4 डिवाइड बाय BB3
3 के, ठीक है। अब B4 में कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स हैं, इसका मतलब हमने 4 लिख दिया। और B3 में कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3, तो हमने यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। इसको नेम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब फर्स्ट को देखो और सेकंड को देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। क्या दिखता है कि ये जो बी सी डैश डिवाइड बाई बी सी है ये यहाँ भी है, और बी सी डैश डिवाइड बाई बी सी यहाँ भी है। इसका मतलब ये अगर इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये भी इसके इक्वल होगा, यानी इनको हम लिख सकते हैं 4/3 के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये दोनों बी सी डैश डिवाइड बाई बी सी दोनों में क्या है, कॉमन है। दोनों ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, इसका मतलब ये चीज भी आपस में इक्वल हो गई, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हुआ, बी सी डैश डिवाइड बाई बी सी इक्वल होगा किसके, बी ए डैश डिवाइड बाई बी ए इक्वल होगा सी डैश ए डैश डिवाइड बाई सी ए के, और वो इक्वल होगा 4/3 के। और अब यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।